हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतीक्स क्लास। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जेई 98 का सवाल है। यहाँ पे क्या पूछा है कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है और Ce+4 Ce+3 में कन्वर्ट हो रहा है। हमको कैलकुलेट करना है Kc और हमारे पास में गिवन वैल्यू है। तो अगर हमें Kc कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें ई सेल निकालना ज़रूरी है। और ई सेल क्या हो जाएगा, Fe+2 से Fe+3 प्लस E0 ऑफ Ce+4 से Ce+3, यही बन जाएगा। जैसे कि आप सवाल में देख रहे हो, Fe+2 से +3 की वैल्यू अपन को चाहिए, बट अपने पास क्या गिवन है, +3 से +2 उल्टी गिवन है। तो इसको मैं -0.68 लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू मुझे चाहिए किसकी, ऑक्सीडेशन की, और वैल्यू रिडक्शन की गिवन है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में रिलेशन कैसा हो जाता है, ऑक्सीडेशन और रिलेशन में रिवर्स रिलेशन हो जाता है। प्लस Ce+4 से Ce+3 उसी की वैल्यू है 1.44 वोल्ट, है ना। तो अगर मैं यहाँ से ई सेल निकालूं, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.44 माइनस 0.68, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.76 वोल्ट। ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, E0 सेल की, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई, E0 सेल की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log Kc, यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे n कितना होगा, ध्यान से देखिए तो 4 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है और 3 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो मैं लिख सकता हूँ E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 log Kc, ये लिख सकता हूँ मैं। तो log Kc की वैल्यू क्या आ गई, 0.76 डिवाइड बाय 0.0591। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अपना अप्रॉक्सीमेटली 12.8 के करीब आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 12 के करीब आएगा। तो Kc की वैल्यू क्या हो गई, Kc की वैल्यू हो जाएगी एंटी-लॉग 12.8, एंटी-लॉग 12.8। तो यहाँ से Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.8 इंटू 10 की पावर 12, ये वैल्यू हो जाएगी 6.8 इंटू 10 की पावर 12। इतना सा टुच्चू सा सवाल था जेई के अंदर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था अपना जेई के अंदर, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसी पे से अपन एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि Zn से अपने पास में Zn+2 Cu+2 से Cu, ये गिवन कंडीशन है, ओके। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास में 1 मोलर है। क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP दिया है। किस किस का SRP दिया है, 0.35 वोल्ट, किसके लिए, Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर। मतलब अपने पास में क्या डेटा दिया है, अगर मैं सवाल से इनपुट लगाऊं तो मेरे पास में दिया हुआ है रिडक्शन की वैल्यू, किसके, Cu+2 से कॉपर की वैल्यू कितनी दी है, 0.35 वोल्ट। और आगे क्या बोला है, एंड -0.63, और किसकी वैल्यू दी है अपन को, Zn+2 से Zn की वैल्यू दी है -0.763 वोल्ट। ये अपने पास में गिवन है। और अपने पास सेल कौन सा है, ये अपने पास क्लासिक केस ऑफ डेनियल सेल है, ये अपने पास में क्लासिक केस ऑफ डेनियल सेल है, ओके। दिस इज क्लासिक केस ऑफ डेनियल सेल। नाउ अब कहानी क्या है, अपन को पहले सवाल में क्या पूछा है, राइट सेल रिएक्शन। अब देखो सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, तो अपन को पता है एनोड के तरफ क्या हो रहा है, एनोड की तरफ तो
जो अपने पास Zn सॉलिड स्टेट में था वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn+2 बना देगा। और कैथोड साइड में रिएक्शन अपनी क्या होगी, तो कैथोड साइड में अपन को पता है Cu+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। कैथोड साइड पे अगर बात करें तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा। नाउ क्या करना है मुझे, सेल रिएक्शन बोला है, तो सेल रिएक्शन बोला है तो इनको क्या करूँगा मैं, इनको ऐड कर दूँगा, क्योंकि मुझे सेल रिएक्शन बोला है तो सेल रिएक्शन क्या करूँगा, इनको ऐड कर दूँगा। तो Zn + Cu+2 स्पेक्टेटर आयन इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, स्पेक्टेटर आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली मेरे पास में रिएक्शन क्या बच जाएगी, Zn+2 प्लस कॉपर। फाइनली मेरे पास में रिएक्शन ये बच जाएगी Zn+2 प्लस कॉपर। ये हो गई मेरी कौन सी रिएक्शन, सेल रिएक्शन। तो पहला सवाल का जवाब मेरे को आ गया कि सेल रिएक्शन कैसे बनानी है। दूसरा सवाल का जवाब क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट करना है मुझे EMF। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है EMF। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि EMF को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि EMF को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू। EMF को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, अपने पास फॉर्मूला क्या है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होगा लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे E सेल की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में, E सेल की वैल्यू अपन को फाइंड करनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे E सेल की वैल्यू पता लगानी है, सॉरी E0 सेल की वैल्यू पता लगानी है। तो E0 सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 ऑफ Zn से Zn+2 प्लस E0 ऑफ Cu+2 से Cu, यही हो जाएगा। तो देखो Zn से Zn+2 अपने पास में वैल्यू क्या है, अपने पास में Zn+2 से Zn है, तो ये क्या करूँगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा अपने पास में, और ये भी अपने पास में एज इट इज़ रहा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.35 दी है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो E0 सेल की वैल्यू क्या आ गई, 1.113 वोल्ट। E0 सेल की वैल्यू क्या आ गई, 1.113 वोल्ट। अब अगर मैं सवाल में देखूं तो कॉपर की और Zn की दोनों कॉन्सेंट्रेशन मुझे 1 दी है क्वेश्चन के अंदर। कैसे पता चला, नीचे देखो तो Zn की और Cu की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 दी गई है। तो मैं बोल सकता हूँ E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, कितना आएगा 1.113 वोल्ट। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल कितना है अपने पास में 1.113 वोल्ट, विच इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, बात सही है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 हो गया है तो हमारे पास में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होती है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन अपने आप हो जाए ऐसे ही रिएक्शन को अपन बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अपने आप होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ई सेल की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ई सेल क्या होना चाहिए, ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड डेल्टा जी क्या होना चाहिए, अपना लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा जी अपना क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो इस कंडीशन से ई सेल बड़ा है तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर रही है तो लास्ट में क्या बोलूँगा मैं, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये मैं बोलूँगा।
अगर पूछ लिया जाए कि रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस तब क्या होगा, तो डेल्टा ये जो अपने पास में ई सेल ग्रेटर देन ज़ीरो आया, अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी तो ई सेल शुड बी लेस देन ज़ीरो, और अगर ई सेल लेस देन ज़ीरो हो गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान रखना ये बात, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो ई सेल लेस देन ज़ीरो होगा और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना समझ में आया है कि किस तरह से हमें ई सेल फाइंड करना है, किस तरह से ई नॉट सेल फाइंड करना है, किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, आपके डाउट का ज़रूर सॉल्व होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया या पिछले कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आया आपको, तो कृपया मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर मैंने सीक्वेंस में रखे हैं, उनको 1 बाय 1 करके देखिए। आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया, एंड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन ट्राई टू सॉल्व योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तब तक के लिए विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ एंड एंजॉय।